लोकसभा चुनाव 2024 के पिछले 2 चरणों में हुई वोटिंग के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के 400 पार नारे को लेकर शंकाएं बढ़ रही हैं। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से पीएम मोदी के नाम एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी, जिसमें खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जो पत्र एनडीए प्रत्याशियों को लिखा है, उसमें उन्हें अपनी कही गई बातों को दोहराने के लिए कहा गया है, जिससे वो सच साबित हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अंग्रेजी में पत्र लिखा है, जिसे कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है, प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैंने आपके द्वारा एनडीए के सभी उम्मीदवारों को लिखा गया पत्र देखा है कि उन्हें मतदाताओं से क्या संवाद करना है। पत्र के लहजे और विषय वस्तु से ऐसा लगता है कि आप में बहुत हताशा और चिंता है, जो आपको ऐसी भाषा का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है। पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भाषणों में झूठ का वह प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो आप चाहते थे, और अब आप चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार आपके झूठ को आगे बढ़ाएं। एक झूठ को 1000 बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाता है। खड़गे ने आगे लिखा है, मतदाता इतने समझदार हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है और हमने क्या गारंटी का वादा किया है, वो खुद पढ़ और समझ सकते हैं। हमारी गारंटी इतनी सरल और स्पष्ट है कि हमें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आपके लाभ के लिए मैं उन्हें यहाँ दोहराऊंगा। नंबर 1, युवा न्याय। हम इस देश के युवाओं को नौकरी का आश्वासन देते हैं, जो आपकी नीतियों के कारण सबसे खराब बेरोजगारी से पीड़ित हैं। कांग्रेस ने युवाओं को आश्वासन दिया, पहली नौकरी पक्की। नंबर 2, नारी न्याय। हमारे देश की उन महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए जो आपके नेताओं और उनकी मानसिकता से अभूतपूर्व उत्पीड़न देख रही हैं। नंबर 3, किसान न्याय। उन किसानों को सशक्त बनाना जिन्हें उनकी उचित कीमत मांगने पर गोली मारी गई और पीटा गया। नंबर 4, श्रमिक न्याय। उन श्रमिकों और कामगारों को सशक्त बनाना जो आपकी सूट बूट की सरकार की नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई और बढ़ती आय असमानता से पीड़ित हैं। 5, हिस्सेदारी न्याय। गरीबों को सशक्त बनाना जिन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए और कुछ भी कम नहीं। हमारी गारंटी सभी को न्याय है। खड़गे ने आगे पत्र में लिखा, खड़गे ने अपने पत्र में पीएम मोदी को लिखा है कि आप और आपके मंत्रियों ने चीनियों का तुष्टीकरण किया। हमने आपको और आपके गृह मंत्री को यह कहते हुए सुना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पिछले 10 वर्षों में हमने जो एकमात्र तुष्टीकरण देखी है, वह आपके और आपके मंत्रियों के द्वारा चीनियों का तुष्टीकरण है। आप चीन को घुसपैठिया कहने से इनकार करते हैं। इसके बजाय 19 जून 2020 को आपने गलवान में 20 भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का अपमान करते हुए कहा, ना कोई घुसा है ना ही कोई घुस आया है। चीन को आपकी सार्वजनिक क्लीन चिट ने भारत के मामले को कमजोर कर दिया और इसे और अधिक आक्रामक बना दिया। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में एलएसी के पास बार बार चीनी अतिक्रमण और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के कारण तनाव बढ़ने के बावजूद भारत में चीनी सामानों का आयात पिछले 5 वर्षों में लगभग 55% बढ़ गया है और 2023-24 में $101 बिलियन को पार कर गया है। अपने पत्र में आप दावा करते हैं कि SC, ST और OBC से आरक्षण छीन लिया जाएगा और हमारे वोट बैंक को दे दिया जाएगा। हमारा वोट बैंक हर एक भारतीय है। गरीब, हाशिए पर रहने वाला, महिलाएं, महत्वाकांक्षी युवा, श्रमिक वर्ग, दलित और आदिवासी, हर कोई जानता है कि यह आरएसएस और बीजेपी ही है जिसने 1947 से हर चरण में आरक्षण का विरोध किया है। हर कोई जानता है कि यह आरएसएस और बीजेपी ही है जो आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान को बदलना चाहता है। आप नेताओं ने इस बारे में खुलकर बात की है। आपको यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आप हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 के मुताबिक SC, ST, OBC को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। आपने अपने पत्र में लिखा है कि लोगों की मेहनत की कमाई छीन ली जाएगी। मैं इस अवसर पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी को गुजरात में गरीब दलित किसानों से ठगे गए चुनावी बॉन्ड के रूप में दिए गए 10 करोड़ रुपए को वापस करने का निर्देश दें। आपकी पार्टी ने चंदा दो, धंधा लो, ठेका लो, घूस दो, हफ्ता वसूली और फर्जी कंपनी मार्गों और योजनाओं का उपयोग करके विभिन्न कंपनियों से अवैध और असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 8,250 करोड़ रुपए एकत्र किए। 8,250 करोड़ में से आप कम से कम 10 करोड़ रुपए दलित परिवारों को लौटा सकते हैं। खड़गे ने आगे अपने पत्र में लिखा, आपका पत्र झूठ बोलता है कि कांग्रेस विरासत कर लाना चाहती है, जबकि आपके पूर्व वित्त मंत्री और आपकी पार्टी के नेताओं ने बार बार उल्लेख किया कि वे विरासत कर चाहते हैं। आप नेताओं के इन भाषणों और टिप्पणियों को लोग ऑनलाइन देख सकते हैं।
आपके पत्र से मुझे पता चला कि आप चुनाव के पहले 2 चरणों में मतदाताओं के कम मतदान से चिंतित हैं। यह दर्शाता है कि लोग आपकी नीतियों या आपके अभियान भाषणों के प्रति उत्साहित नहीं हैं। ऐसा गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी नीतियों से गरीब झुलस गए हैं। आपने अपने कार्यकर्ताओं से धर्म के आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने की अपील की है। यदि मतदाता आपको वोट देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को दोष न दें। खरगे ने अपने पत्र में पीएम मोदी को संबोधित करते हुए ये भी लिखा है कि आपको लगातार बढ़ती असमानता के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बेरोजगारी, अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो हमारे लोगों को प्रभावित कर रही है। आपको अपने नेताओं द्वारा महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अंत में कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र का समापन करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर यह बेहतर होगा कि आप नफरती भाषण ना दें। हमारा घोषणा पत्र न्याय की बात करता है और हम समाज के सभी वर्गों के लिए विकास कैसे लाएंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर यह बेहतर होगा कि आप नफरत भरे भाषण देने की बजाय पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार के प्रदर्शन पर वोट मांगे। कांग्रेस पार्टी आपको या आपके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को हमारे घोषणा पत्र और आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर हमारे साथ बहस करने की चुनौती देना चाहती है। जैसा कि मैंने पहले पत्र में उल्लेख किया था, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, लोग केवल आपको ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे जो हार तय हो जाने से बचने के लिए झूठ से भरे, विभाजनकारी और सांप्रदायिक भाषणों को देता था। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।